नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सिटी ब्यूटीफुल, चंडीगढ़ को अंग्रेजी में बोलते हैं ऐसा कुछ। और अगर जब आपसे कहा जाए कि एक सेकंड के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए और चंडीगढ़ के बारे में कल्पना कीजिए, तो आपको एक ऐसा खूबसूरत आधुनिक शहर नज़र आएगा जो कई सेक्टरों में बटा हुआ है और जिसकी सड़कें चौड़ी हैं और जहां की आधुनिकता हमारे शहरों के बारे में एक अलग तरह का नज़रिया पेश करती हैं। ये उस दौर के शहर हैं, जमशेदपुर, चंडीगढ़, इस तरह के शहर बने जब हिंदुस्तान एक शहरी होने का सपना देख रहा था। और आज के भी राजनीति के विमर्श में स्मार्ट सिटी की एक शगुफा छोड़ा गया है। केंद्र सरकार ने अपने पिछले बजट में कोई 12 से 16 हज़ार करोड़, आप गूगल कर लीजिएगा, का प्रावधान किया है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। और कोच्चि सहित कोई 7 या 8 जगह हैं जहां पर स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने उसकी संख्या 100 कर दी है और वो चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी बढ़ाया जाए। हमें दुनिया में कोई ऐसा अर्थशास्त्री नहीं मिला है जो ये दावा करता हो कि स्मार्ट सिटी बन जाने से देश की अर्थव्यवस्था में शायद बहुत तेज़ी आ जाए और उसका आर्थिक उतार चढ़ाव से क्या संबंध होगा। खैर, वह अलग बात है। लेकिन एक शहर का जो सपना देखा जाता है, ऐसा क्यों होता है कि वो सपना एक ख़ास तबके के लिए ही सिमट कर रह जाता है। उस शहर में जो काम करने वाले लोग हैं, जो कामगार हैं, मजदूर हैं, उनका जो शहर जो हिस्सा होता है वो हमेशा किसी न किसी अंधेरे का शिकार होता है। इसीलिए हम चंडीगढ़ को देखने के लिए चंडीगढ़ के किसी सेक्टर 17 या 29 या 35 या 36 या 37 में नहीं गए, बल्कि उसी का एक हिस्सा है एक गांव हलो माजरा। वहां पर आए हैं देखने के लिए कि इस राजनीति के संदर्भ में यहाँ पल बढ़ रही पीढ़ियाँ और यहाँ पल बढ़ चुकी पीढ़ियाँ कैसे इस अपने गांव के हालात को किन किन आरोपों के संदर्भ में और किन किन संभावनाओं के संदर्भ में देखती हैं। यही सब देखने के लिए आए हैं और हम उस खूबसूरत हिस्से में भी जाएंगे। ये भी खूबसूरत है, बस ये है कि खूबसूरत कहने के लिए यहाँ पे कुछ ज़रूरी सामान नहीं है। ये सिटी ब्यूटीफुल का हाल है जी। सिटी ब्यूटीफुल का, सिटी ब्यूटीफुल का कैसे रहते हैं आप लोग, जरा बताइए। आप लोग की इतनी राजनीतिक गतिविधि यहाँ सब सरपंच थे, मैं भी 29 साल पंचायत में रहा हूँ, 29 ईयर्स यहाँ पे। और क्या किया फिर आप? ये हमारा बहुत अच्छा सब तो कुछ ठीक चल रहा था। हमारी पंचायत थी, हमारे पास फंड हुआ होते थे, हम लोग अपनी मर्जी से काम करते थे। यहाँ क्या बदलाव क्या आया? यहाँ 7 साल हो गए आज कारपोरेशन को आए हुए। 7 साल हो गए, 7 ईयर से। अगर पंचायत से हटाकर अगर म्यूनिसिपल सिस्टम यहाँ आया तो पार्षद आया, तो पार्षद में आप चुने गए या कोई और चुने गए? कोई भी चुना गया जी। उसका भी इसी तरह से स्थानीय संपर्क होता है। बिल्कुल। तो क्या फंड में कोई कमी आ गई पार्षद के पास या पंचायत में कमी नहीं जी? एक मैं बताता हूँ जी, पंचायत की मैं बताता हूँ सर, फंड के बारे में सुन लीजिए। हमारे पास आइए, चल जगह भी दिखाते रहिए, बोलते भी। हमारे पास सफाई फंड होता था 62,000 रुपया एक महीने का। एक महीने का 62,000 रुपया सफाई फंड होता था। सफाई फंड मतलब ये पूरा कचरा हटवाना। अब है 2 करोड़ रुपया एक महीने का। एक महीने का 2 करोड़। 62,000 की जगह 2 करोड़ रुपया आया एक महीने का है। तो फिर तो यहाँ काम होना चाहिए ना। फिर तो पंचायत की जगह पार्षद सिस्टम ज्यादा बेटर होनी चाहिए। हाँ, बट उसका काम क्या है, यहाँ ठेकेदारी सिस्टम लागू हो गया। अच्छा, ठेकेदारी सिस्टम हो गया। हमारे ठेकेदार शर्मा जी हैं, पिछले 7 साल से काबिज हैं इसके ऊपर, सफाई अभियान के ऊपर। अगर यही फंड 2 करोड़ का जी पंचायत के पास होता, प्रधान के पास, जी बिल्कुल, तो शर्मा जी से जैसे ठेकेदार तो तब भी होते। नहीं बिल्कुल, वो सफाई कर्मचारी हमारे होते थे सर। आपके होते थे? पंचायत के होते थे, पंचायत की देखरेख होती थी उनके ऊपर, पंचायत ही उनका कुछ तय करता था। लेकिन जब पंचायत ये पार्षद सिस्टम आया तो आपको वहाँ म्यूनिसिपैलिटी में बैठ के कोई भी ठेकेदार, बिल्कुल, यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे अगर कहो ये कूड़ा उठा लो, वो कहते हैं ये हमारी जॉब नहीं है, हम ठेकेदार के आदमी हैं, ये ठेकेदार के आदमी है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, हम तुम्हारे नौकर नहीं कि इसको उठाएंगे। हमने कहा भी तुम सफाई कर्मचारी हो, फंड तो हमारे काम से जाता है। GD गुप्ता मैचल। GD गुप्ता साहब, ये बताइए कि इस जगह पे ये कितना पुराना गांव होगा? ये पुराना, ये गांव 100 साल पुराना। कहाँ ले चल रहे हो? चलते चलो, ले चलो। 100 साल पुराना गांव है जी ये। 100 से भी सदियों से पुराना गांव है। ये पानी का, ये औरतें, ये आप लोगों के घर में पानी का कनेक्शन नहीं है क्या? हाँ, तो यहाँ क्यों भरने आई हैं? वो सर पानी बहुत गंदा आता है, बहुत ज्यादा गंदा पानी। आपके घर में भी? हाँ सर, सबके घर में पानी। ये आप लोग सारी औरतों से पानी क्यों भरवाते हैं? आप लोग खुद क्यों नहीं भरते हैं? सर ये सारे भरते हैं, क्या करें? हाँ, सारे भरते हैं, सारे सही बात है ना? देते हैं सारे। सब ड्यूटी गए हैं तो आप लोग पानी भर रहे हैं? हम ड्यूटी चले गए हैं, क्या करेंगे? अपना पानी के पाइप हैं, वो सीवरेज लाइन में से गुजरे हुए हैं।
पानी का पाइप जो है सीवर से गुजरा लाइन से हुआ। गुजरा हुआ है। ठीक है। जब सीवर लाइन ब्लॉक हो जाती है हाँ तो उसका रिसाव जो है पानी के अंदर आ जाता है। हाँ तो वो जो हम घर में पानी पीते हैं वो सीवर से मिक्स पानी पीते हैं। ये जो पानी की टूटी जो आपने देखी है, हाँ। ये हमने अपने एफर्ट से डायरेक्ट जो है चंडीगढ़ को जो पानी जा रहा है, एक कनेक्शन लिया है जो साफ सुथरा पानी हमें इस एक तो टूटी ये से मिल रहा पूरे है। गांव में वो यही एक यही एक टूटी है जो साफ सुथरा पानी है, बाकी सारा ये बात आप ईमानदारी से बोल रहे हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि बिल्कुल। देखिए मैं तो यहाँ नहीं, नहीं, दौरा सर, जैसा आया हूँ सर मैं एक सबसे बड़ी और मेरे पास फैक्ट वेरीफाई सर, करने के साधन नहीं मैं है। आपको बता ये देता बात हूँ। आप ईमानदारी से सर, बोल रहे हैं कि मैं- पीने का पानी का मेरा- इस आबादी में वही है। वही है एक ना? साफ पानी का वही एक वो है, एक विश्वकर्मा मंदिर पे है सड़क के ऊपर। दो हो गया। दो हो गया और कोई 3-4 नहीं नहीं। सर, कुछ ऐसा और नहीं। यहाँ आबादी कितनी रहती है? यहाँ आबादी कम से कम 40,000 की आबादी है। 40,000 की आबादी में साफ पानी का दो टूटी है जी। हम भी सुबह जो है मॉर्निंग में 4 बजे आकर के एक 30 लीटर पानी यहाँ से लेके जाते आप भी खुद। लेके जाते मैं भी लेके जाता हूँ सर। 30 लीटर पानी हमारा खाने पीने का चल आप लोग जाता कहाँ से हैं? है। ये प्रवासी लोग हैं सारे यहाँ। 80% वादी जो है प्रवासियों की है। अच्छा, हाँ जी। मेरे गांव वोट तो देते होंगे ना? बिल्कुल देते हैं जी। बहुत सक्षम है वोट देने में ये बेचारे, बहुत हाँ। ठीक है। ये लोग वोट देते हैं, पर वोट देते हैं इनको लुभावने सपने दिखा करके लोग चले जाते हैं। सबने वही सभी किया। का यही हाल है। कोई असहमति नहीं है। आइए जरा दिखाइए और कहाँ। स्कूल कहाँ है जहाँ भारत का भविष्य पड़ता है? ये देखिए सर, ये जो कुछ ये हाल है। ये सब ये गांव जो है वो जो प्रवासी लोग आते गए तो उनके लिए किराए के लिए ये सब बनते चले गए नहीं घर जो है। जमीनें सर जी है, हाँ। वो गवर्नमेंट ने क्वायर कर ली है। हाँ जमीन आप हैरान होंगे सर सुन के, हमारी जो गांव की जमीनें हैं वो 6 लाख रुपए एकड़। हाँ जो 6 लाख का एक मरला नहीं मिलता, जबरदस्ती 6 लाख रुपए। हमारे ये बुजुर्ग हैं, किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, गुरुद्वारे के प्रधान हैं। इनसे पूछे हमारा क्या हाल हुआ जी। चाचा बताओ जो बोलो दसो तुझे दसो अपने भाषण दसो। अरे आप भी 10 क्या है आपको कितना साल पहले 6 लाख एकड़ मिला था? हाँ 80,000 मिला था 86 में। 86 में 80,000 रुपए हाँ, की- 1 एकड़ 86 में 80,000 मिला था। 80,000 मिला। तो उस समय के हिसाब से वो पैसा पर्याप्त था या कम था? कम था सब में, हाँ कम था। और वो पूरा पैसा मिला था 86,000 रुपया। हाँ 86,000। 80,000 रुपया जो मिला था जी, उसके बाद धवन जी आए थे। धवन जी ने आके इसको 3,25,000 रुपये पर एकड़ करवा दिया था हाँ जब धवन जी यहाँ पे सांसद बने हाँ हाँ सेंटर से। तो उसके बाद वही वो हार गए। उसके बाद किसी ने इस रेट को बढ़ाया नहीं। फिर उसके बाद एक्वायर हुई। अब पिछले 5,40,000 में ये जमीन एक्वायर हुआ था तो उसके अलावा कुछ बोनस वगैरह जो आजकल के नियम है वो सब नहीं मिले थे। वो तो कोर्ट में केस चल रहा है जी। अभी तक उसका केस चल रहा है। अभी तक उसके केस चल रहे हैं जी। वो मुआवजा प्रॉपर नहीं मिला। 86 में जो जमीन एक्वायर किया गया था आप लोगों ने, उसका केस अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहे हैं जी। वो केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग हमारे है। 22 गांवों के पंचायत समिति के चेयरमैन है। चलिए गुप्ता जी आता हूँ तो मिलता हूँ। ये एक पुराना घर है गांव का, बचा हुआ रह गया है किसी भी तरीके से। आप देखिए जो दरवाज़ा, पहले दरवाज़ों पर किस तरह की कलाकारी हुआ करती थी। ठीक है, तो इस गांव में कुछ नए तरीके के पक्के मकान तो बन ही गए हैं, लेकिन ये एक मकान बचा रह गया है। आप कौन है मैडम? मम्मी पापा कोई है? ये किराए पे रहते हैं यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, तो बहुत पुराना घर है। हाँ जी। ये इधर से भी रास्ता है। कहाँ है मम्मी? कहाँ है? कौन है? मम्मी कोई नहीं है। चलो आज आपसे बात करना था। देखो बहुत बुरा हाल है भाई। अक्सर हाँ आजकल आप कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ये बोलते हुए सुनते हैं कि प्रवासी जो अलग अलग इलाकों से, इसमें उड़ीसा के भी लोग होते हैं, बिहार और यूपी ही नहीं, तमिलनाडु या आंध्र और केरल के भी लोग होते हैं, वो जहाँ पर मजदूरी करने गए हैं उनके राज्य में बड़ा सुख चैन और आराम से कमा रहे हैं, लेकिन उनके रहने की जगह देखिएगा तो पता चलेगा कि वो जिस खराबे से निकला है एक और खराबे में आ गया है। अब इस यहाँ भी ये भी एक पता चलता है कि ये प्रवासियों का एक, हम चंडीगढ़ में, हम आपको फिर से बता दें, हम चंडीगढ़ में हैं और ये किराए का घर होगा। कोई है? सारे लोग जा चुके हैं काम करने के लिए और ये अंधेरा सीलन। इस एक कमरे में आप जैसे देखिए 4 लोग इस कमरे में रहते हैं, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। यही उनका बेडरूम है, यहीं पर उनका किचन है, यहीं पर जो पढ़ाई होती होगी उनकी पढ़ाई यहीं पर होती है, यहीं पर वो टीवी देखा जाता है, सब यहीं पर। अलमारी यही है, इनके पास ये अलमारी है। अगर पूजा घर है तो भी वो यहीं पर है, हर चीज़ इस एक कमरे में।
शायद इस एक कमरे में हम अपने मेट्रो सिटी में एक खुद अकेले रहना भी नहीं कर पाएंगे, गुजारा नहीं कर सकते इस एक कमरे के अंदर। और इसके अंदर देखिए कितनी भयावह स्थिति है कि सब इधर ही, और ये हाल लगभग सारे यहाँ पर जितने कमरे हैं, जितने लोग यहाँ पे रह रहे प्रवासी लोग, उन सबके कमरों का हाल लगभग यही है। अब जीना, बेशक यहाँ पे मिट्टी का घर ना हो, बेशक यहाँ पे फूस की छत ना हो, लेकिन जीना मुहाल यहाँ भी उतना ही है। ऐसी जगह आपको बंबई में मिलेगी, दिल्ली में, कहीं भी चले जाइए, सूरत में, ऐसे तमाम जगह पे जहाँ भी प्रवासी मजदूर रहते हैं, उनके रहने की जगहों का किसी ने भी साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा। चाहे आप जितने राज्य बदल लीजिए, चाहे आप जितनी सरकारें बदल लीजिए, और चाहे आप जितनी पार्टियां बदल लीजिए, लेकिन वोट के नाम पे सब ये दावा करते हैं। कोई है क्या? आप यहीं रहते हैं? आइए जरा। आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? 15-20 साल हो गया। 15-20 साल रह गए ना, ठीक है। और इसी घर में तो ये इस तरह से क्यों है? कभी इन्होंने बदलाव नहीं हुआ क्या? कोई बदलाव नहीं, जैसे है वैसे ही है। आप कभी किसी अपने एमपी से बात किए हैं? नहीं किए हैं। कोई एमपी आया है यहाँ पे? कोई नहीं। यहाँ पे चढ़ के आया जहाँ पे मैं आया हूँ? नहीं आया। तो वोट कैसे जाते हैं? किसको देते हैं वोट? फिर कैसे पता चलता है कि इसको किसी को वोट देना है? अब जो यहाँ पे जो मेंबर है उसको पता है कि नहीं, ये जो कहाँ है आपको कैसे पता चलता है कि ये जब 15 साल में काम नहीं किया किसी ने, तो क्यों दिया आपने वोट 15 साल? मैं तो बाई चांस से कभी देता हूँ किसी को, मैं देता ही नहीं। वोट देते हैं आप लोग, तो कैसे पता करते हैं कौन अच्छा है नहीं है? क्या करते हैं? जो देख रहे हैं मेरी तरह वो तय करके देखते हैं, या क्या जरिया क्या है? फेसबुक से पता करते हैं? नहीं, बेसिकली जो यहाँ आते हैं हाँ उनको दे के देते हैं, लेकिन वो प्रॉमिस करके तो चले जाते हैं। हाँ। बट वो करते नहीं हैं। अब ये तो ऐसा हाल है, गटर का सीवरेज का इतना प्रॉब्लम है कि वो रोड के ऊपर से ही वो गंदे तो आपको अजीब नहीं लगता अगर मैं लोगों से कहूँ कि आप आंख बंद करें चंडीगढ़ के बारे में कल्पना करें, फिर किसको तो कितना सुंदर सुंदर सेक्टर याद आता है, नजर आएगा कि कितना वो तो है सिटी, नाम का है सिटी ब्यूटीफुल। हाँ। आप जाके देखिए। आप लोग उस ब्यूटीफुल वाले हिस्से में नहीं हैं। क्या कर सकते हैं? ये देखिए क्या भयावह स्थिति है। लोगों से पूछते पूछते हम ही ना गिर जाएं यहाँ से। देखिए मोहम्मद हमारे कैमरा पर्सन है। सीढ़ियों का कैसा सिलसिला है, सिर्फ सीढ़ियां चली आ रही, और ऐसी सीढ़ियों से मोहम्मद भाई आप ऊंचाई पे नहीं पहुंचते हैं। ये बच्चा लोग पीछे पीछे मत आओ, गिर जाओगे। चलो पीछे पीछे मत आइए, आप लोग गिर जाइएगा। हमारे जाने के बाद आते रहिएगा प्लीज। कहाँ देखा है मुझे? टीवी पे, अन्य टीवी पे। आप रात को आते हो? मैं रात को आता हूँ ना, भूत बन के, 8 बजे। है ना? आप न्यूज़ बताते हो कहाँ पे क्या? न्यूज़ क्यों देखते हैं आप? इससे बताइए। हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। न्यूज़ से आपकी नॉलेज बढ़ती है। देखा मोहम्मद साहब, न्यूज़ से आपकी क्या नॉलेज बढ़ी? जैसे अगर मैं कभी कभार रात को सो जाता हूँ तो कभी क्रिकेट नहीं देख पाता हूँ, तो वहाँ पे वो क्रिकेट के बता देते हैं कौन जीता कौन हारा। और ये वोटिंग आजकल चल रही है तो वोट बता रहे हैं। तो पूरा ध्यान से देखते हैं किसकी तारीफ हो रही है, किसकी आलोचना हो रही है। हाँ? ओ, फिर आप भी पसंद करते हो कि ये वाला अच्छा है कि नहीं ये वाला अच्छा है? हाँ? तो आप ये भी पकड़ते हो कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है? फिर जब आपको वोट देने का मौका मिलेगा तब क्या करोगे? तो मैं उन्हीं को वोट दूंगा जो ज्यादा सच बोलेंगे और काम करेंगे। वाह, ये है भारत का भावी मतदाता। क्या नाम दोस्त? शुभम। शिवम। हाँ? शुभम न्यूज़ देखते हैं और कहते हैं कि न्यूज़ देखने से नॉलेज बढ़ती है। और किताब स्कूल में मास्टर लोग ठीक से पढ़ाते हैं? हाँ जी पढ़ाते मैम हैं? है। हाँ सर। हाँ मैम पढ़ाती हैं ठीक से। तुम चंडीगढ़ गए हो? हाँ चंडीगढ़ में ही पढ़ता हूँ, सेक्टर 29 वो में। कैसा है चंडीगढ़ यहाँ की तुलना में? वो बहुत क्लीन है, बहुत क्लीन सिटी है। बहुत क्लीन है। और ये क्या है? यहाँ पे इतनी गंद है, हाँ जगह जगह पे कबाड़ फेंके हुए हैं। हाँ। कोई आता नहीं है साफ करने। अच्छा शुभम ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें एमपी बना दूं 10 साल के बाद, हाँ,
तो तुम सबसे पहले अपने इलाके के लिए क्या करोगे चंडीगढ़ की मैं तुलना में? सफाई करूंगा सबसे पहले। सबसे पहले हाँ। शुभम के लिए शहर जो है वो सफाई और गंदगी इन दो खानों में एक बटा हुआ इलाका है। चंडीगढ़ जो बहुत साफ सुथरा है, क्लीन है, नहीं? हाँ। और चंडीगढ़ के ही इलाके में आने वाला इसका गांव हलो माजरा, हाँ, साफ सुथरा नहीं है। और शुभम जब बड़ा होगा तो इसको साफ सफाई कर देगा, है ना? और कुछ नहीं, मतलब सफाई अगर हो जाए तो फिर ठीक है इस जगह। हाँ। और बिल्डिंग ये सारी टूटी फूटी है। हाँ। कहीं पे ग्रिलें नहीं है सीढ़ियों पे। हाँ दीवारें नहीं है। हाँ। तो ये मैं- सब तो मैनिफेस्टो में होता नहीं है। मैनिफेस्टो में तो एक लाइन होता है, भारत को विश्व विजेता बना देना है। हाँ। कोई आईपीएल मैच चल रहा है दुनिया के देशों के बीच में, उसमें इंडिया को जीतना है। हाँ। पर आप ये चाहते हैं कि ये इस पे ग्रिल लग जाए ताकि बच्चे गिरे ना, है ना? और जो पुरानी और खतरनाक सी बिल्डिंगें हैं वो थोड़ा से साफ सुथरी हो जाएं, अच्छी बन जाएं, हैं? हाँ जी। शुभम साहब हम क्या बताएं, इतना आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, थैंक यू सर। है ना? आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जैसे छोटे छोटे बच्चे भी राजनीति के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं और ये समझते हैं कि नेता अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, नहीं? है ना? बस ये आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, कहते हैं कि ये बना दूंगा वो बना दूंगा, फिर देखते हैं वही होता है। नेताजी प्राइम टाइम देख रहा हूँ तो समझ लीजिएगा, ये शुभम टाइप के वोटर जो हैं अभी किस क्लास में हैं? 5th में। 5th में हैं। अभी 12वीं तक पहुँचते पहुँचते आपके कामों का इतना हिसाब इनके पास हो जाएगा कि इनके पास झूठ बोलने में आपके बड़े पसीने आएंगे और खूब सारा विज्ञापनों पर करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ेगा। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ से कैसे जाते हो शुभम चंडीगढ़? तो तुम्हें बुरा लगता होगा ना कि ये इलाका भी साफ सुथरा होता है, चंडीगढ़ में ही है ना? पूरे हेलो माजरा में बस एक ही पार्क है, वो भी कितना गंदा है। ना बैठने की अच्छी जगह है, सीट टूटे फूटे है, फुटपाथ इतनी अच्छी नहीं है, टूटी फुटपाथ है यहाँ पे। हाँ जी। यार तुमसे बात करके ना ऐसा लग रहा है कि इस देश का ज़रूर कुछ अच्छा होने वाला है। कि अगर तुम ये नोटिस कर रहे हो कि पार्क की बेंच टूटी हुई है, फुटपाथ नहीं है और चंडीगढ़ ज़्यादा साफ़ सुथरा शहर है, उसी का हिस्सा तुम्हारा ये जो गांव जैसा शहर है वो साफ़ नहीं है, इसका मतलब ये है कि इस देश का ज़रूर कुछ अच्छा होने वाला है। तुमको फील होता है इंडिया के बारे में? क्या है इंडिया तुम्हारे लिए? सर इंडिया तो एक देश है। हाँ। उसमें इतने अच्छे अच्छे कहाँ आप वहाँ देख लो, बेंगलोर में। हाँ। मुंबई में देख लो कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग है। फिर कहाँ ये हेलो माजरा, इंडिया का ही ये स्टेट में आता है गांव। ऑल द बेस्ट डियर। थैंक यू सर।